हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज लेकर आए हैं। यह बुक सीरीज आपके चैप्टर वाइज है, जिसके अंतर्गत कुल 13,015 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है और यह प्रश्नों का संग्रह आपके प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज के टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का रीतिकाल भाग 5। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 239। भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय। रीतिकाल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारीदास का नाम अग्रणी है। भिखारीदास द्वारा रचित 7 ग्रंथ है काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंद और नवपिंगल, शब्द नामकोश, विष्णु पुराण, भाषा एवं शतरंज शतिका, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 240। वह रस्य उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए हैं जितने कि संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। श्रृंगार रस्य, इनकी व्याख्या को देखते हैं। श्रृंगार रस के उदाहरण जितना अधिक मात्रा में रीतिकाल 1700 से 1900 में लिखे गए हैं उतने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। इस काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला वैचित्र्य से युक्त था। इस काल में केशव, चिंतामणि, देव बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर आदि प्रतिष्ठित कवि हुए। प्रश्न संख्या 241। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन डी असत्य कथन है। चलिए हम सत्य कथन को देखते हैं। रीतिबद्ध धारा के कवियों में लक्षण ग्रंथ की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। आचार्य केशवदास रीति मुक्त कवि धारा के कवि नहीं है। आचार्य केशवदास रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य है। इन्होंने रसिक प्रिय, कवि प्रिय एवं छंदमाल जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीति मुक्त कविधारा के प्रमुख कवि घनानंद, बौद्धा, ठाकुर एवं आलम है। रीतिबद्ध कविधारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि है। इन्होंने बिहारी सत्यसाई नामक कृति की रचना की है। प्रश्न संख्या 242। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। ऑप्शन सी रीतिकाल की प्रकृति का अवलंबन रूप से वर्णन हुआ, यह गलत कथन है। सत्य कथन को देखते हैं। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। रीतिकाल में अवलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण प्राय नहीं होगा। रीतिकालीन कवियों में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन तथा अलंकारिता रूपों में किया है। कविता में अलंकरण की प्रधानता, मुख्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग, लक्षण ग्रंथों की रचना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अलंकारों की प्रधानता, चमत्कार प्रदर्शन एवं श्रृंगारिकता रीतिकालीन कवि की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 243। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख कवि शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। कवि के सभी अंगों का निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि आचार्य भिखारीदास का प्रमुख कवि शास्त्रीय ग्रंथ काव्य
निर्णय है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश तथा छंद अर्णव पिंगल भिखारीदास की अन्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 244। देव कवि किस जिले के थे? इटावा के। महाकवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम इत्यादि हैं। प्रश्न संख्या 245। कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। केशव। कवि प्रिया के रचनाकार केशव दास हैं। केशव दास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जैसे चंद्रिका आदि हैं। प्रश्न संख्या 246। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता हिंदी के रीतिकालीन कवि भूषण। भूषण का समय 1613 से 1715 ईस्वी है। ये वीर रस के प्रमुख रचनाकार हैं। इनकी अन्य रचनाएं छत्रसाल दशक एवं शिवावावनी है। गणानंद रीति मुक्त काव्यधारा के अग्रणी कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सार, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कन, रस केलीवली, यमुना यश, इश्क लता। बिहारी हिंदी के रीतिकाल के रीति सिद्ध कविधारा के एकमात्र कवि बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। यह एक मुक्तक कवि है। इसमें 719 दोहे संकलित है। पद्माकर भी रीतिकालीन कवि है। इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर, वृद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंग लहरी, प्रबोध पचासा आदि महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 247। महाकवि भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण की रचना है। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चितंबरा 1958 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला। दीपशिखा 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 248। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की कवि भाषा ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा की कवि भाषा थी। प्रश्न संख्या 249। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। भूषण। भूषण एकमात्र कवि है जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस में कविता लिखी। पद्माकर, बिहारी, गणानंद श्रृंगार रस में कविता लिखी है। बिहारी सतसाई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा का। बिहारी सतसाई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि अवधी भाषा में रामचरितमानस तथा साकेत, प्रिय प्रवास व काव्यानि खड़ी बोली के प्रमुख महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 251। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? घनानंद। सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ। घनानंद सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि है तथा सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इश्क लता, सुजान सागर आदि इनकी कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 252। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है?
ऑप्शन डी नहीं है। घनानंद, बोधा, आलम, यह तीनों कवि रीतिमुक्त कवि है। केशवदास रीतिमुक्त कवि नहीं है, रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। रीतिबद्ध के अन्य कवि इस प्रकार है: चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, मतीराम, भिखारीदास। प्रमुख रीतिमुक्त कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, तीजदेव है। प्रश्न संख्या 253, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का। भूषण ने अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 अलंकार विवेचन किया। इनके अन्य ग्रंथ शिवा, बावनी, छत्रसाल, दशक है जो कि प्रशस्ति परक ग्रंथ है। भूषण वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनके अन्य 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है: भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दी थी। कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था। प्रश्न संख्या 254, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी। सही कथन को देखते हैं: काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना, रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना, रस विलास चिंतामणि की रचना। भाव विलास केशवदास की रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। भाव विलास के रचनाकार कवि देव, जिसका पूरा नाम देवदत्त है, यह इनकी प्रथम रचना। इस ग्रंथ को उन्होंने औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम को सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। इनके कुल 72 ग्रंथ बताए जाते, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, अष्टयाम, देव शतक, देव चरित्र, शब्द या कव्य रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, देव माया प्रपंच, प्रेम चंद्रिका आदि। शेष अन्य युग्म रचना एवं रचनाकार के दृष्टि से सही है। प्रश्न संख्या 255, निम्न में से किस कवि ने सत्यसाई की रचना नहीं की है? ऑप्शन बी नहीं किया है। मतीराम, बिहारी, वीरेंद्र, या तीनों कवि सत्यसाई की रचना की है। कवि सेनापति ने सत्यसाई की रचना नहीं की है। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ, पहला कवित रत्नाकर और दूसरा काव्य कल्पद्रुम, जबकि मतीराम, बिहारी, वीरेंद्र ने सत्यसाई नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न संख्या 256, रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है? ऑप्शन बी संस्कृत। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। रीतिकालीन साहित्य पर संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। संस्कृत साहित्य शास्त्र के 5 संप्रदायों रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति व ध्वनि में से अलंकार, रस व ध्वनि के लक्षण व उदाहरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 257, रीतिकाल में कवित सवैया के साथ और क्या लिखे गए थे? दोहे। रीतिकाल में कवित सवैया के साथ दोहे लिखे गए थे। पूरा रीतिकाल संवत 1700 से 1900 3 भागों रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और एवं रीतिसिद्ध में विभक्त है। रुबाई एक प्रकार का फारसी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया तुक मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 258, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर कवि की भी रचना की है? ऑप्शन सी पद्माकर भट्ट ने।
इनकी व्याख्या को देखते हैं। रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर कवि की रचना पद्माकर भट्ट ने किया। पद्माकर भट्ट की काव्य ग्रंथ हिम्मत बहादुर वृद्धावली, प्रबंध काव्य पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह वृद्धावली प्रबंध काव्य है। कली पचीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश, ग्वाला कवि का काव्य ग्रंथ यमुना लहरी, भक्त भवन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्णजू को नक्सिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधा अष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नह निर्वाह, वंशी विशा, कुब्ज अष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार, भ्रम भ्रंजन, रस रूप, दृग शतक, राम सहाय, छंद निरूपण कवि के काव्य ग्रंथ वृत्त तारगिनी 1816 ईस्वी, श्रृंगार सतसई 1648 ईस्वी, वाणी भूषण, राम सतसई तथा ककहरा, सम्मान कवि, नीति कविकार कवि के काव्य ग्रंथ अस्फुट दोहा, पिंगल कवि भूषण। प्रश्न संख्या 259, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं तथा इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनकी अन्य रचनाएं हिम्मत बहादुर वृद्धावली, प्रताप सिंह वृद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंग लहरी, कली पचीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश आदि। प्रश्न संख्या 260, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? वैनी परवीन ऑप्शन डी नहीं की। रसनिधि, भूपति, वृंद, यह तीनों कवि सतसई की रचना की है। वैनी परवीन सतसाई की रचना नहीं की। वैनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ श्रृंगार भूषण, नव रस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश। वृंद के काव्य ग्रंथ बारहमासा 1668 ईस्वी, भाव पंचशिखा 1686 ईस्वी, नयन पचीसी 1686 ईस्वी, पवन पचीसी 1691 ईस्वी, श्रृंगार शिक्षा 1691 ईस्वी, यमक सतसई 1706 ईस्वी, वीरेंद्र विनोद सतसई। रसनिधि, जिसका उपनाम पृथ्वी सिंह अर्थात पृथ्वी सिंह का ही उपनाम रसनिधि कवि है। इनके काव्य ग्रंथ है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, बारहमासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरेल, रसनिधि सतसई। भूपति के काव्य ग्रंथ भूपति सतसई, कंठा भूषण तथा रस रत्नाकर। प्रश्न संख्या 261, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए, पहला बिहारी, दूसरा देव, तीसरा भिखारी दास, चौथा पद्माकर। बिहारी का जीवन काल 1595 से 1663 ईस्वी। देव कवि का जीवन काल 1673 से 1767 ईस्वी। भिखारीदास का जीवन काल 18वीं शताब्दी 1750 ईस्वी के आसपास। पद्माकर का जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी। प्रश्न संख्या 262, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलिन की। अंग दर्पण 1737 ईस्वी तथा रस प्रबोध 1741 ईस्वी।
रसलिन की कवि कृतियाँ हैं श्रृंगार, भूषण, नवरस तरंग 1817 ईस्वी, नाना राव प्रकाश आदि बेनी परवीन की कवि कृतियाँ हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस निवास आदि राम सिंह की कवि कृतियाँ हैं। अलंकार शतक और तिल शतक आदि मुबारक, जिसका पूरा नाम सैयद मुबारक अली है, बिलग्रामी के कवि ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 263। पानी अपार घन आनंद ओक्ति ओछी, जतन जुगति चुनहा कौन पे नापति है। उक्त अंश में कवि क्या कहना चाहता है। ऑप्शन सी, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। पानी अपार घन आनंद ओक्ति ओछी, जतन जुगति जोनहो कौन पे नापति है। उक्त अंश में कवि घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति कहावत निकृष्ट निम्न कोटि की है। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। पहला केशवदास, दूसरा सेनापति, तीसरा चिंतामणि, चौथा भूषण। केशवदास का जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी। सेनापति का जीवन काल 1589 से 1688 ईस्वी। चिंतामणि का जीवन काल 1609 से 1685 ईस्वी। भूषण का जीवन काल 1613 से 1715 ईस्वी। प्रश्न संख्या 265। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। ऑप्शन डी, पहला चिंतामणि, दूसरा महाराज यशवंत सिंह, तीसरा देव, चौथा भिखारी दास। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम। चिंतामणि का जीवन काल 1609 से 1685 ईस्वी। महाराज यशवंत सिंह का जीवन काल 1626 से 1688 ईस्वी। देव का जीवन काल 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी। भिखारी दास का जीवन काल 1728 से 1750 ईस्वी। प्रश्न संख्या 266। निम्नलिखित कवि कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है। ऑप्शन डी, चंडी चरित्र, सुजान चरित्र, रामचरित्र, या तीनों रचना प्रबंध काव्य है। चलिए व्याख्या को देखते हैं। चंडी चरित्र प्रबंध काव्य है गोविंद सिंह का। सुजान चरित्र प्रबंध काव्य है सूदन कवि का। रामचरित्र प्रबंध काव्य है सुरति मिश्र का। सुजान हित प्रबंध काव्य ग्रंथ है घनानंद का। प्रश्न संख्या 267। गीति संग्रह के रचनाकार है रसनिधि। गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि है। रसनिधि की अन्य रचनाएं रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, बारहमासा, रसनिधि सागर, हिंडोला, अरेल आदि। रसिक गोविंद की रचना रसिक गोविंद, आनंद घन, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टदेश भाषा। शुद्ध मिश्र की रचनाएं अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। श्रीपति की रचनाएं काव्य सरोज, अलंकार गंगा,
कवि कल्पद्रुम। प्रश्न संख्या 268। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? नेवाज कवि की। शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित है तथा यह 1680 ईस्वी में लिखा गया है। शकुंतला नाटक वास्तव में नाटक न होकर काव्य ग्रंथ ही है। इसमें उत्तम छंद की रचना है तथा भावों का मार्मिक चित्रण मिलता है। मिश्र बंधुओं ने इनकी भाषा बड़ी प्रशंसा की है। संयोग श्रृंगार का इन्होंने विशेष वर्णन किया है। इनकी रचना शैली रीति स्वच्छंद कवि ठाकुर के समान है। नेवाज ने सहज ढंग से प्रेम व्यापार का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 269। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए पहला अंग दर्पण, दूसरा विरह वरिष, तीसरा व्यंग अर्थ कौमुदी, चौथा मधुर प्रिया। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। अंग दर्पण काव्य ग्रंथ 1737 ईस्वी रसलीन का है। विरह वरिष काव्य ग्रंथ बौद्धा की। व्यंग अर्थ कौमुदी काव्य ग्रंथ 1825 ईस्वी प्रताप शाही का है। मधुर प्रिया काव्य ग्रंथ पजनीश कवि का है। प्रश्न संख्या 270। वृंद सतसाई की विषय वस्तु क्या है? नीति। वृंद सतसाई के रीतिकालीन कवि वृंद द्वारा रचित नीति परक रचना जिसमें नीति के 700 दोहे हैं। प्रश्न संख्या 271। इन कवियों में सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। यहाँ पर आंसर ऑप्शन सटीक नहीं मैच किया जिसके कारण से आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। केशव दास का जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी। चिंतामणि का जीवन काल 1609 से 1685 ईस्वी। मतीराम का जीवन काल 1617 से 1701 ईस्वी। पद्माकर का जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी। प्रश्न संख्या 272। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। बिहारी सत्यसाई पद्म सिंह शर्मा की आलोचना है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की आलोचना ग्रंथ। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आलोचना ग्रंथ। बिहारी और देव लाला भगवान दीन का आलोचना ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। आलोचक और आलोचना ग्रंथ। बिहारी सत्यसाई पद्म सिंह शर्मा। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बिहारी और देव लाला भगवान दीन। रसज्ञ रंजन निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न संख्या 273। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध कवि नहीं है। ऑप्शन सी मतीराम केशवदास चिंतामणि या तीनों रीतिबद्ध कवि है। घनानंद रीतिबद्ध नहीं बल्कि रीति मुक्त धारा के कवि है। रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि केशवदास जिसका जीवन है 1555 से 1617 ईस्वी। सेनापति
जसवंत सिंह 1626 से 1688 ईस्वी इसका जीवन काल। मती राम का जीवन काल 1617 से 1701 ईस्वी। देव का जीवन काल 1673 से 1767 ईस्वी। भिखारीदास पद्माकर। पद्माकर का जीवन काल 1653 से 1833 ईस्वी। रीतिकाल के रीति मुक्ति काव्यधारा के कवि शेख आलम घनानंद। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739 ईस्वी। बोधा ठाकुर का जीवन काल 1766 से 1833 ईस्वी। द्विजदेव का जीवन काल 1820 से 1869 ईस्वी। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी लाल। समय 1595 से 1663 ईस्वी तक। कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। केशव दास रसिक प्रिया। मतीराम ललित ललाम भूषण शिवावामनी। देव भावविलास ऑप्शन बी। काव्य ग्रंथ कवि ललित ललाम मतीराम। रसिक प्रिया केशवदास। भावविलास देव शिवावामनी। भूषण आर्य सप्त सती गोवर्धन आचार्य। इन्हीं काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अति शुद्धो स्नेह को मरगु है। घनानंद की पंक्ति। सजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। भूषण की पंक्ति। गोलगुले गिल में गलीचा है गुणीजन है। पद्माकर की पंक्ति। आगे के कवि रिझे तो कविताई ना तो राधिका का ना ही सुमिरन को बहानो। भिखारीदास की पंक्ति। ऑप्शन डी। अति शुद्ध स्नेह को मरगु है। घनानंद की पंक्ति। सजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी। भूषण की पंक्ति। गोल गोले गिल में गलीचा है गुणीजन। पद्माकर की पंक्ति। आगे के कवि बहानो है। भिखारीदास की पंक्ति। अति खीन मृणाल के तरह हूँ ते नाहे ऊपर पाव दे बोधा आवानो। या प्रेम को पंथ कर्म तरवरी की धार पे धवानो है। प्रश्न संख्या 276। इनमें से किस कवि को लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। ऑप्शन डी। देव भूषण पद्माकर। या तीनों कवि लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। कवि बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। रस अलंकार नायिका भेद इत्यादि इनके ध्यान में तो है, परंतु कवि में इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया। रीति सिद्ध कवि धारा के प्रमुख कवि बिहारी है। कवि के लक्षण दोहा सवैया कवित इत्यादि छंदों या रस अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। इनकी रचना लक्षण और उदाहरण युक्त होती है। इन्हें रीतिबद्ध आचार्य कवि भी कहा जाता है। रीतिबद्ध कवि धारा के कवि देव पद्माकर भूषण इत्यादि हैं। प्रश्न संख्या 277। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है। ऑप्शन डी। केशवदास चिंतामणि और भिखारीदास या तीनों आचार्य कवि हैं। ब्रजवासीदास रीतिकाल के अन्य कवियों की श्रेणी में
प्रबंधकार के रूप में आते हैं। ब्रज विलास 1770 ईस्वी इनकी प्रबंध रचना है। इसमें सूर सागर के कथाक्रम में कृष्ण के जीवन का चित्रण किया गया। केशवदास का समय है 1555 से 1617 ईस्वी। भिखारीदास का समय भिखारीदास तथा चिंतामणि का समय 1609 से 1685 रीतिकाल के आचार्य कवियों में गिने जाते हैं। प्रश्न संख्या 278 रीति मुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन सी गणानंद, बोधा, ठाकुर या तीनों रीति मुक्त कवि हैं। जसवंत सिंह रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि है। रीतिबद्ध कवि धारा के कवि जसवंत सिंह, समय 1626 से 1688, चिंतामणि 1609 से 1685, देव 1673 से 1767, पद्माकर 1753 से 1833, मतीराम 1717 ईस्वी, भूषण 1613 से 1715 ईस्वी। यह इन कवियों का जीवन काल है। कब जन्म और कब मृत्यु हुई। रीति मुक्ति कवि धारा के कवि घनानंद 1689 से 1739 ईस्वी, ठाकुर 1766 से 1833 ईस्वी, जीच देव 1820 से 1869 ईस्वी, शेख आलम तथा बोधा आदि कवि हैं। रीति सिद्ध कवि धारा के कवि में बिहारी लाल 1595 से 1663 ईस्वी, अमिया हलाहल मध्य भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झूठी झूठी, परत जही छितवत एक बार। किसकी पंक्तियां हैं। रसलीन की। अमिया हलाहल मध्य भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झूठी झूठी, परत जही छितवत एक बार। यह रसलीन की पंक्ति है। सुहत ओढ़े पीत पटी, श्याम सलोने गात, मनाहो नीलमणि सेल पर, अताप प्रयोग प्रभात। बिहारी की पंक्ति। अति शुद्ध स्नेह को मरगु है, जहाँ ने कुशय न बाक नहीं। यह घनानंद की पंक्ति है। जादपि सुजाति सुलक्षण सुवरण सरस सुवृत, भूषण बिनु ना विराजाय, कविता वनिता मीत। केशवदास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 280 इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है। ऑप्शन सी रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या केशवदास की रचना है। ललित लालाम केशवदास की नहीं बल्कि यह मतीराम का रचना है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देव चरित 1607 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी, नखशिख छंदमाल, जबकि फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित लाम, सतसई अलंकार, पंचशिखा तथा वृत्त कौमुदी आदि मतीराम की कवि ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 281 निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है। कवि कुल, कल्पतरु। कवि रचना और रचनाकार। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना। रसराज मतीराम की रचना। अलंकार प्रकाश भूषण मुरलीधर की रचना। कवि निर्णय भिखारीदास की रचना। प्रश्न संख्या 282 देव कवि की रचना है भाव विलास। रचना, रचना काल और रचनाकार का नाम। भाव विलास 1689 ईस्वी देव कवि का रचना है। कवि निर्णय 1746 ईस्वी भिखारीदास की रचना। रसराज 1633 से 43 मतीराम की रचना। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारीदास की रचना।
प्रश्न संख्या 283, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन बी रसराज ललित ललाम छंदसारिया मतीराम की रचना है। रस विलास ग्रंथ मतीराम की नहीं बल्कि चिंतामणि व देव की रचना है। रस विलास छंद विचार पिंगल श्रृंगार मंजरी कवि कुल कल्पतरु कृष्ण चरित्र कवि विवेक कवि प्रकाश कवित विचार आदि चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि का समय 1609 से 1650 ईस्वी। फूलमंजरी लक्षण श्रृंगार साहित्य सार रसराज 1633 से 43 ईस्वी। ललित ललाम सत्यसाई अलंकार पंचशिखा वृत्त कौमुदी आदि मतीराम की रचना है। मतीराम का जीवन काल 1617 से 1701 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 284, निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? ऑप्शन सी बोधा ठाकुर आलम या रीतिमुक्त कवि है। पद्माकर रीतिमुक्त कवि नहीं है। बोधा ठाकुर 1766 से 1833 ईस्वी। घनानंद 1689 से 1739 ईस्वी। देजदेव 1820 से 1869 ईस्वी। शेख आलम आदि रीतिकाल के रीति मुक्त कवि धारा के कवि। केशवदास सेनापति जसवंत सिंह 1626 से 1688 ईस्वी। मतीराम 1617 से 1701 ईस्वी। देव 1673 से 1767 ईस्वी। भिखारीदास पद्माकर 1753 से 1833 ईस्वी आदि रीतिकाल के रीतिबद्ध कविधारा के कवि हैं, जबकि बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी रीतिकाल के रीति सिद्ध कविधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 285, निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। चिंतामणि की रचना कवि कुल कल्पतरु। मतीराम की रचना वृत्त कौमुदी। भूषण की रचना छत्रसाल दशक। बोधा की रचना विरह वरिष। ऑप्शन बी। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना वृत्त कौमुदी। मतीराम की रचना छत्रसाल दशक। भूषण की रचना विरह वरिष। बोधा की रचना कवि मंजरी। पद्युमन दास की रचना। प्रश्न संख्या 286, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन डी पहला केशवदास, दूसरा चिंतामणि, तीसरा बिहारी, चौथा पद्माकर। कवियों का जीवन काल सही अनुक्रम। केशवदास का जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी। चिंतामणि का जीवन काल 1609 से 1650 ईस्वी। बिहारी का जीवन काल 1595 से 1663 ईस्वी। पद्माकर का जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी। रचना काल के अनुसार चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं। प्रताप शाही की रचना नहीं है। ऑप्शन सी। कवि विलास व्यंग अर्थ कौमुदी श्रृंगार मंजरी या तीनों रचना प्रताप शाही की है। नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं बल्कि वैनिक परवीन की रचना है। वैनिक परवीन की अन्य रचनाएं श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, कवि विलास 1809 ईस्वी, व्यंग अर्थ कौमुदी 1825 ईस्वी, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, कवि विनोद, जुगल, नखशिख इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 288, छत्रसाल प्रकाश
प्रबंध कवि के रचनाकार है लाल कवि। छत्र प्रकाश प्रबंध कवि लाल कवि की। विष्णु विलास मुक्तक कवि या भी लाल कवि की है। सुजान चरित्र प्रबंध कवि सूदन की। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ पद्माकर की। छत्रसाल दशक प्रबंध कवि भूषण की। प्रश्न संख्या 289, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? ऑप्शन डी रहीमदास, दीनदयाल, गिरिधर कविराय या तीनों नीतिकार कवि है। रहीमदास, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरि, बेताल सम्मान तथा राम सहाय दास रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति कविकार हैं, जबकि गिरिधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में से एक है। भारती भूषण 1833 ईस्वी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनमें से किसका समय सबसे बाद में है? पद्माकर की। जन्म के अनुसार कवियों के कालक्रम। रहीम का समय 1553 से 1626 ईस्वी। देव का जीवन काल 1555 से 1617 ईस्वी। गणानंद का जीवन काल 1689 से 1739 ईस्वी। पद्माकर का जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी। प्रश्न संख्या 291, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पहला रसिक प्रिया, दूसरा श्रृंगार मंजरी, तीसरा षड ऋतु वर्ण, चौथा रस रहस्य है। कृतियों का प्रकाशन के अनुसार इस काल इस प्रकार है। कृति रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशवदास की रचना। श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी चिंतामणि की रचना। षड ऋतु वर्णन 1650 से 70 ईस्वी ग्वाला कवि की रचना। रस रहस्य 1670 ईस्वी कुलपति मिश्र की रचना है। निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना। रस सारांश भिखारी दास की रचना। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना। ललित ललाम मतीराम की रचना। ऑप्शन बी। रचनाकार, रचना और वर्ष। कुलपति मिश्र की रचना रस रहस्य 1670 ईस्वी। भिखारी दास की रचना रस सारांश 1742 ईस्वी। चिंतामणि की रचना कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी। मतीराम की रचना ललित ललाम 1661 से 64 ईस्वी के बीच। पद्माकर की रचना पद्माभरण 1810 ईस्वी के लगभग। प्रश्न संख्या 293 ईस्वी। कवि कुल कल्पतरु की रचनाकार है चिंतामणि। कवि या लेखक रचना। चिंतामणि की रचना कवि कुल कल्पतरु। रस विलास कवि विवेक श्रृंगार मंजरी। देव की रचना भाव विलास 1689 ईस्वी। भवानी विलास प्रेम चंद्रिका सुजान विनोद प्रेम तरंग कवि रसायन। केशवदास की रचना रसिक प्रिया 1591 ईस्वी। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। कवि प्रिया 1601 ईस्वी। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। छंदमाल। भिखारी दास की रचना श्रृंगार निर्णय शतरंज शतिका।
प्रश्न संख्या 294। रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है। ऑप्शन ए आलम द्विजदेव ठाकुर या रीति मुक्त सिंगारी कवि है। सेनापति रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है, बल्कि रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध कविकार है। द्विजदेव ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त सिंगारिक कवि है। प्रश्न संख्या 295। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। ऑप्शन बी अनुराग, बाग, विश्वनाथ नवरत्न, वैराग्य दिनेश या तीनों रचना है। रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति कविकार दीनदयाल गिरी की प्रमुख रचना इस प्रकार है। अन्य उक्ति, कल्पद्रुम, अनुराग, बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांत तारगिनी, जबकि छत्र प्रकाश विष्णु विलास लाल कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 296। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है। केशवदास की। विज्ञान गीता आचार्य केशवदास की कृति है या प्रबोध चंद्र उदय के आधार पर रचित अन्य उपदेशिक काव्य है। केशवदास की रचना कवि प्रिया 1601, रसिक प्रिया 1591, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी। भिखारी दास की रचना रस सारांश 1742 ईस्वी, कवि निर्णय 1746 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी, शतरंज शतीका। पद्माकर की रचना पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध, पचासा, गंगा लहरी। सेनापति की रचना कवित रत्नाकर, काव्यकल्प, द्रोम। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। आलम की रचना माधवानल काम कंदिला, घनानंद की रचना सुजान हित प्रबंध, ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक, द्विजदेव की रचना श्रृंगार लतिका सौरभ। ऑप्शन सी। कवि रचना और विशेष। आलम की रचना माधवानल काम कंदिला। आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नामक रंगरेजिन से विवाह कर वह मुसलमान हो गए। प्रेम का पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पड़ा है। घनानंद की रचना सुजान हित प्रबंध। घनानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। नादिर शाही सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक। ठाकुर का जन्म ओरछा बुंदेलखंड में कायस्थ परिवार में हुआ था। ये जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रय दाता थे। बोधा कवि की रचना इश्कनामा। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इश्कनामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह है। द्विजदेव की रचना श्रृंगार लतिका सौरभ। द्विजदेव का पूरा नाम मान सिंह था। ये अयोध्या के नरेश थे। प्रश्न संख्या 298। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया। पद्माकर ने। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया। जैसे फागु के भीर अभिरन में गाही गोविंद ले गई भीतर गोरी,
नैन नचाए कहीं मुस्काए लल्ला फिर अयो खेलन होरी। नोट: शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 299, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? ऑप्शन ए भवानी विलास, भाव विलास, अष्टयाम या देव की रचना है। कवि कुल कल्पतरु रचना देव की नहीं बल्कि चिंतामणि की है। प्रसिद्ध रीतिकाल के कवि देव की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि। रचनाकार और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। भिखारीदास की रचना रस सारांश, घनानंद की रचना इश्कलता, सुरती मिश्र की रचना रस रत्नाकर, मतीराम की रचना रसराज, भूषण की रचना अलंकार प्रकाश। प्रश्न संख्या 301, ललित ललाम किसकी ग्रंथ है? मतीराम की। ललित ललाम अलंकार निरूपण काव्य ग्रंथ है 1664 ईस्वी मतीराम की। प्रबोध चंद्र उदय काव्य ग्रंथ जसवंत सिंह की। शिवराज भूषण काव्य ग्रंथ 1673 ईस्वी भूषण का है। पद्माभरण काव्य ग्रंथ पद्माकर का है। स्रोत हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 302, यहाँ पे सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। चिंतामणि की रचना कवि प्रकाश, मतीराम की रचना रसराज, भूषण की रचना शिवाभावने, रसलीन की रचना अंगदर्पण। ऑप्शन डी। अंगदर्पण, रसलीन, शिवाभावनी, भूषण, रस रहस्य कुलपति मिश्री, रसराज मतीराम, कवि प्रकाश चिंतामणि। नोट: रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। प्रश्न संख्या 303, भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन का। रीतिकालीन कवि भिखारीदास के ग्रंथ काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया है। भिखारीदास के अन्य ग्रंथ निम्न है: नामकोश 1737 ईस्वी, रस सारांश 1742 ईस्वी, छंद अर्णव पिंगल 1742 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश इत्यादि। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। हिततार्गिनी कृपाराम की रचना, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना, माधवानल कामकंदिला आलम की रचना, विज्ञान गीता केशवदास की रचना। ऑप्शन सी। ग्रंथकार हिततार्गिनी कृपाराम, सुदामा चरित्र खंड काव्य नरोत्तम दास, माधवानल कामकंदिला आलम, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी केशवदास, मदन अष्टक रहीमदास। प्रश्न संख्या 305, सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। सुजान चरित्र रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि सूदन की प्रबंध काव्य रचना है। इस काव्य रचना सूदन ने अपने आश्रयदाता राजा वदन सिंह भरतपुर के पुत्र सुजान सिंह को लक्ष्य करके
की है। प्रश्न संख्या 306 रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? ऑप्शन बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा रीतिकाल को कलाकाल मिश्र बंधुओं द्वारा अलंकृत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगार काल तथा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रीतिकाल की संज्ञा दी गई। प्रश्न संख्या 307 भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे छत्रसाल। भूषण शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि रहे। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल बुंदेला स्वयं इनकी पालकी में कंधा लगाए थे। रीतिकाल में भी वीर रस की कविता करते भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि, राष्ट्रीय कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या 308 इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? घनानंद की। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। यह रीतिकाल की रीति मुक्त कविधारा के प्रमुख कवि थे। घनानंद द्वारा 5 ग्रंथों की रचना की गई। पहला सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, रस केली वल्ली, कृपाकंद। प्रश्न संख्या 309 शतरंज शतिका कृति के रचनाकार है भिखारी दास। रीतिकालीन कवि भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ शतरंज शतिका, नामकोश, रस सारांश, छंद अर्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण, भाषा तथा अमरकोश आदि। देव की रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद तथा देव शतक आदि तथा जबकि चिंतामणि की रचनाएं निम्न है। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, कवि विवेक, कवि प्रकाश, कवित्व विचार तथा रामायण आदि। नोट सुख सागर तरंग के नायिका भेद का विश्वकोश माना डॉक्टर नागेंद्र ने। प्रश्न संख्या 310 भूषण का वास्तविक नाम है घनश्याम। रीतिकालीन प्रमुख कवि भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। वीर रस परक राज प्रशस्तियों की रचना करने वाले रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र घनश्याम को चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। भूषण प्रमुख रीति ग्रंथ निम्नवत है। शिवराज भूषण, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश नामक मुक्तक काव्य ग्रंथों की रचना मुरलीधर भूषण ने की। विद्वानों का एक अन्य वर्ग अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय के रचयिता मुरलीधर भूषण नामक कवि को तथा इन्हें भूषण एक ही मानता है, किंतु इस मान्यता की पुष्टि के लिए भी ठोस प्रमाण की आवश्यकता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। मित्रों, कल की क्लास में रीतिकाल समाप्त हो जाएगा, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक सीरीज न्यू अपडेट है, इसलिए आपके लिए और महत्वपूर्ण है। हरि ओम।